नमस्कार। मैं कान्हा पांडे पूर्वांचल राज्य आज स्टूडियो से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हैं। हमारे बीच बनारस के दो वरिष्ठ पत्रकार विनय मौर्य जी और कृष्णा पंडित जी उपस्थित हैं। पहले मैं कृष्णा पंडित जी से इस मामले में पूछना चाहूंगा कि बनारस की जो पत्रकारिता है, इस समय जो पत्रकारिता के ऊपर जो लांछन लग रहे हैं, जिस प्रकार की टिप्पणियां हो रही है, पत्रकारिता की आवाज को दबाया जा रहा है, इनके बारे में आज राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं सभी साथियों का अपना अभिनंदन करता हूं जो मुझे देख रहे हैं और मुझे जो देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पे आज मैं बेबाकी से कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, पत्रकारिता जिस तरह से गिर रही है, पत्रकारिता को जिस तरीके से दमन किया जा रहा है, उस विषय पर बहुत गहराई से सबको सोचना पड़ेगा। पत्रकारों के लिए जो लोगों के मन में सम्मान होता है, जो उनके प्रति जो एक अभिमान होता है कि कहीं भी फंसेंगे तो पत्रकार आकर के हमारी समस्या को दूसरे को दिखाएगा और निश्चित तौर पर हमसे उबर जाएंगे हम उस समस्या से। पत्रकारिता को कौन लोग गिरा रहे हैं, कौन जिम्मेदार हैं, कैसे उनको दबाने के लिए प्रोपेगेंडा स्थापित की जा रही है, अच्छा लिखने वाले, सही लिखने वाले, सत्य बोलने वाले लोगों को कैसे कुचलने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, सरकार की भी नियत इसमें कहीं ना कहीं मुझे खोट नजर आती है। सरकार की नियत में कहीं कि इसलिए कि पत्रकारों की सुरक्षा की जब बात आती है तो बातें बड़ी बड़ी तो चुनाव के समय में कर दिया जाता है, लेकिन न उसकी सुरक्षा के विषय पे कोई कानून बन पाया, ना उसकी संरक्षण को लेकर के कोई अभी अधिनियम पास हो पाया, ना ही उसके परिवार को भत्ता के लेकर के अभी तक। हम लोग एक लड़ाई भी लड़ रहे हैं आदर्श पत्रकार संघ अपने संगठन के माध्यम से कि पत्रकारिता के जितने भी पत्रकार है, चाहे किसी राज्य में हो, लेकिन उनकी सुरक्षा, हित, सुरक्षा, संरक्षण की बात सरकार करे, लेकिन नहीं किया जा रहा है। आज जो पत्रकारिता गिरने की बात है, देखिए, पत्रकार कभी गिरा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी कलम कहीं ना कहीं समझौता की हो, जिसकी वजह से पत्रकार बदनाम होता है। बदनामी के गलियारों में जाने के पीछे सिर्फ एक वजह है कि कहीं ना कहीं उसकी कलम समझौता कर बैठी है। लेकिन आज भी कुछ पत्रकार हैं जो दमदारी से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और उनको इसीलिए बेबाक कहा जाता है, निष्पक्ष कहा जाता है। और मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो गिरेगा वो जो जैसा करेगा वैसा उसके सामने आना है, ये सच है। और बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहां तो कहते हैं कि अध्यात्म और ज्ञान की ये विश्वविद्यालय है। और यहां से ही एक से एक जो गुरु कहे जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो आज बनारस नहीं पूरे भारत को सुशोभित कर रहे हैं। और यहाँ जो भी जैसा कर रहा है अपना आगे बढ़ रहा है, जो गलत कर रहा है वो पत्रकार निश्चित तौर पर सजा का अधिकार के साथ वो जेल में है। और कई ऐसे लोग हैं जो गलत करके कहीं ना कहीं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद वो खुद को अपने उस जगह पे स्थापित कर लिए हैं। तो पत्रकारों से एक ही निवेदन है कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। और पीत पत्रकारिता, गोदी मीडिया, ये सब शब्द पत्रकारों के लिए नहीं है। जो पत्रकार पत्रकारिता करते हैं उनके लिए नहीं है, ये उनके द्वारा स्थापित शब्द है जो पत्रकारों का सही और भरपूर प्रयोग करके बाद में उनको झटक देते हैं। वही पीत पत्रकारिता, गोदी मीडिया शब्द का चयन किए हैं और उन्हीं के द्वारा ये शब्द दिया गया है। बाकी पत्रकारों के लिए सिर्फ एक ही शब्द है कि जिसकी कलम में ताकत है, जिसकी कलम में जान है, वो लिखेगा और हमेशा लिखेगा। आज चाहे जो भी समय हो, जितना भी बदले, सत्ता किसी की हो, लेकिन कलम की हनक सबको पता है। और ये सरकार को भी पता है कि अगर कलमकार है तो कभी भी वो झुकेगा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा जी। थैंक यू। मैं वरिष्ठ पत्रकार विनय मौर्य जी से कुछ आज पूछना चाहूंगा कि बनारस में जिस प्रकार से पत्रकारों पे आरोप लगते रहे हैं कि जिस प्रकार से ये निष्पक्षता के साथ ये पत्रकारिता करते रहे, लेकिन उनको शहर में अपराधियों का भी दबाव आते रहा है, प्रशासन का भी दबाव आते रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, कहना यह है कि पत्रकारों के ऊपर शुरू से आरोप लगते रहे हैं। जो सही लिखेगा, सच लिखेगा, सच दिखाएगा, उसके ऊपर ही आरोप लगेंगे। और एक कॉमन सी बात है कि आप सच्चाई दिखाएंगे तो लोग चिढ़ेंगे, और चिढ़ेगा वही जो जिसके खिलाफ लिखा गया हो, जिसकी कमियां हो। तो ये बहुत कॉमन सी बात है। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये ब्लैकमेलर है, फलाना ढेकाना, ब्लैकमेलर कौन होता है जो गलत करता हो? तो ये सब आरोप लगते रहे हैं। पत्रकारों को भी चाहिए कम से कम अपने गरिमा का ध्यान रखें। हाँ, किसी चीज के प्रति बायस्ड न हो, किसी के प्रति पक्षपाती न हो, और किसी का मतलब कि अपने पत्रकार साथियों के प्रति कभी हमलावर न हो। क्योंकि शासन प्रशासन नेता तो विरोध करते ही हैं, आप अपने पत्रकार साथियों के खिलाफ क्यों जाते हैं?
और जाते हैं, आप जाने का मतलब ये है कि आप उनको इनका काउंटर क्यों करते हैं? आप अच्छा लिखते हैं, ठीक है, आप लिखिए, कोई दूसरा लिखता है, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। आप कभी पत्रकारों को देखें, कभी एकजुट नहीं होते हैं। कारण क्या है कि आपके पीछे उनकी बुराई करेंगे, उनके पीछे उनकी बुराई करेंगे, उनके पीछे उनकी बुराई करेंगे। इन सब का लाभ प्रशासनिक अधिकारी लेते हैं, राजनेता लेते हैं। तो इससे बचना चाहिए। बाकी आरोप प्रत्यारोप लगना ही लगना है। जो जैसा जिसका टेस्ट रहता लिखा जाता है, और किसी के खिलाफ लिख दिए तो उसने आरोप लगा दिया कि ब्लैकमेलर है, उगाही करते हैं। ये कॉमन सी बात है। और सरकार तो हमेशा जो सही लिखेगा, सरकार की आलोचना करेगा, उसके खिलाफ तो सरकार रहेगी रहेगी। क्या कभी शासन की तरफ से आप पत्रकारों के ऊपर भी दबाव बनाया जाता है क्या? एकदम। अगर हम कह रहे हैं कि हम सरकार की आलोचना वाली खबर चलाए हैं, उसकी कमियां दिखाए हैं, तो चिढ़ेगा कौन? वही चिढ़ेंगे ना। जैसे मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं जो आप पे दबाव बनाते रहते हैं आए दिन? हमें जो भ्रष्टाचारी है, जो अपराधी है, जो समाज का शोषक है, वही आरोप लगाएगा ना। आम आदमी नहीं लगाएगा। जिसके खिलाफ जाएंगे वो आरोप लगाएगा, जिसको बेनकाब करेंगे वो आरोप लगाएगा। तो ये कॉमन सी बात है और इससे डरना नहीं चाहिए। अपनी कलम चलाते रहना चाहिए निष्पक्षता के साथ। और आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू से रहा है, लगता रहेगा। अपने बनारस में सभी पत्रकार भाइयों के लिए आप शासन से, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार पत्रकारों के हित के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लाए और पत्रकारों के ऊपर जो उत्पीड़न मुकदमे दर्ज होते हैं, फर्जी मुकदमे होते हैं, कम से कम कोई गजटेड अधिकारी से बिना अनुमति के मुकदमा न हो, उसकी पहले जांच करे, पुष्टि करे, उसके बाद मुकदमा करे, ताकि कोई पत्रकार निर्भय होकर अपनी कलम चला सके निर्भीकता के साथ। धन्यवाद। ये थे विनय मौर्य जी। मैं एक छोटा सा सवाल बेबाक शब्दों से अपने पत्रकारिता से जानने वाले कृष्णा पंडित जी से एक सवाल और छोटा सा करना चाहूंगा कि बनारस में जिस हिसाब से पत्रकारिता चल रही है, बहुत से पत्रकारिता इस समय, कई यूट्यूबर भी हैं, उनका भी सम्मान है, क्योंकि पत्रकारिता अब जब नाम ही आज जुड़ गया है तो सम्मान तो करना ही बनता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं भी हैं, वो भी यूट्यूबर बन के घूम रहे हैं, वो भी पत्रकारिता कर रहे हैं और वो भी लोगों को धन उगाही का भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या राय है कृष्णा जी? देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यूट्यूबर और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये सारे सब कहीं ना कहीं कंटेंट हैं, भाग हैं। ये आप प्रिंट मीडिया में काम करते हो तो आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये जान लीजिएगा। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों को आना पड़ा, चाहे सरकार की जितनी भी प्रोजेक्ट हो उनको भी दर्शाने की बात हो या कोई भी हो, सभी लोग अपने प्रोजेक्ट को पब्लिकली जो शो कर रहा है वो सोशल मीडिया के दौर में आ गया है। और वो सोशल मीडिया क्या है? एक्स है, सोशल मीडिया फेसबुक है या यूट्यूब है। तो जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनका नाम यूट्यूबर हो सकता है, लेकिन वो पत्रकारिता से जुड़े हैं, उनको हम फर्जी का नाम नहीं दे सकते, कदापि नहीं दे सकते। वो फर्जी नहीं है। हाँ, प्रिंट मीडिया की एक अलग चलन होती है, इलेक्ट्रॉनिक की एक अलग चलन होती है, सबका एक अपना चलन है, उसी अनुसार से वो काम करता है। और रही बात पत्रकारिता में असूली की, देखिए एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने इसके पहले भी कहा है कि जो व्यक्ति जैसी नियत से जैसा काम करेगा उसको आगे उसी तरीके का फल मिलना है और उसका भविष्य उसी तरीके से बनना है। तो हमारे जो नए साथी पत्रकारिता में आ रहे हैं उनको 2-3 बातों को विशेष तौर पर गौर करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यदि पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सीखिए। आज हम नए साथी जो भी आते हैं अपने सीनियर्स का सम्मान करना भूल गए हैं, पहचानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम आईडी पकड़ लिए तो हम बहुत बड़े पत्रकार हो गए, चाहे उनकी लेखन क्षमता ना हो, उनकी समझ ना हो। वो चीजें जो गिरावट के रूप में देखी जा रही है ना, ये नुकसानदेह है पत्रकारिता के लिए और अपने पत्रकार वर्ग के लिए। हम अपने बड़ों का सम्मान करें, इज्जत दें, इसके बाद जो सीख सकते हैं उनसे सीखें, यही हमारा धर्म है। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। पूर्वांचल राज्य से कान्हा पांडे।